Hello students, good morning. Welcome in Bureaucracy, IS Military and Police Academy. Today we will be discuss on questions on percentage, multiple types of questions. डिस्कस करेंगे हम मल्टीपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज, प्रतिशतता के मल्टीपल्स क्वेश्चंस। किसी वस्तु के भाव में 8% की वृद्धि हो जाने पर, किसी वस्तु के भाव में, भाव मतलब रेट, क्लियर, रेट में कितना वृद्धि हो रहा है, 8% का वृद्धि हो जाने पर, 8% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े। इसके लिए इस मद पर मीन्स देखो मैं बताता हूँ अभी, इस मद पर खर्च न पड़े, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए R इज इक्वल टू वस्तु की खपत में कमी, वस्तु की खपत में कमी इज इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। सेकंड आपका कमी के लिए आ जाएगा कि वस्तु की खपत में वृद्धि का निकालना होगा फर्स्ट। सेकंड वस्तु की खपत में वृद्धि, देखो क्वेश्चन अभी आएगा तो आपको समझ में हो जाएगा कि ये फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। खपत में वृद्धि, वस्तु की खपत में वृद्धि हो जाती है R अपॉन 100 माइनस R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। देखो मीन्स क्या हुआ, दो फॉर्मूले हैं जहां पर हम ध्यान रखेंगे किसी वस्तु के भाव में 8% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न पड़े, तो वस्तु में खपत की कमी R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। सपोज एग्जाम्पल्स के लिए ये कहते हैं कि किसी वस्तु का रेट 10% का ग्रोथ कर रहा है, क्लियर, यानी सपोज इस पेन का 10 रुपये रेट है तो 10% बढ़ गया, तो 10% ग्रोथ करने पर क्या बोलते हैं वो कि इस मद पर खर्च न पड़े, कि एक्सपेंस को कम करने के लिए हम वस्तु की खपत जो है, वस्तु का यूज कम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। यही तो होता है कि वस्तु की खपत में कमी, जहां हम 10 चीज यूज कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस ज्यादा ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, उसके एक्सपेंस को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, यही तो होता है। तो वस्तु की खपत में कमी के लिए आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि एक वस्तु का रेट 10% इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया, तो उसका खर्च अधिक न पड़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितनी कमी करनी होगी, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%, क्लियर। दूसरा आता है वस्तु की खपत में वृद्धि, उसका रेट % कम हो रहा है और तो वस्तु की खपत में कितनी वृद्धि करें कि वो उसके बराबर हो जाए, तो R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100 करेंगे। एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट वाले फॉर्मूले का एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपके पास, A की आय B की आय से 25% अधिक है। सपोज A की आय B की आय से 25% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, क्लियर। तो देखो A की आय B की आय से कितनी है, 25% अधिक है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। जहां पर दो हाइट दी होंगी, दो वैल्यूज दी होंगी, एक दूसरे से इतनी ज्यादा है, दूसरी इससे कितनी कम है, वहां पर भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्लियर। तो R अपॉन 100 प्लस R, R कितना दिया है इसमें 25%,
तो आर अपॉन आर रेट परसेंट, दर जो उसका जिस परसेंटेज से वो कम या ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, ए की आय बी की आय से 25% ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है इसमें, या परसेंटेज ग्रोथ का या डिक्रीज इंक्रीज का, तो 25% अधिक है। क्लियर? तो आर कितना हो गया हमारा 25%। तो आपने क्या फार्मूला यूज किया, आर अपॉन 100 प्लस आर, आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू कितना कर देंगे 100, इतना परसेंट हो जाएगा। क्लियर? आर कितना है आपके पास 25 अपॉन 100 प्लस 25 और इंटू 100। क्लियर? कितना हो गया 25 अपॉन 125 इंटू 100। तब आपने किया 25 इंटू 100 अपॉन 125 है, तो आपने किया 25 5 जा 125, 5 2 जा 10, 0 का 0, तो 20%। 20% इज अवर आंसर। क्लियर? क्वेश्चंस क्या था देखो, इस टाइप्स के एग्जांपल्स आएंगे इसमें। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्लियर? तो एक की आय दी होगी परसेंटेज में, दूसरे की आय उससे कितनी कम या ज़्यादा है, तो कम पूछेंगे तो आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100 कर देंगे। आर आपका 25 था, तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100, 25 अपॉन 125 इंटू 100 कैंसिल किया, जब आपने कितना आ गया आंसर 20%। क्लियर? In next sessions we will solve next types of examples based on the formula. Clear? इन फार्मूलों के बेस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स और सोल्व करेंगे, तो एक बार रिपीट करोगे इनको सबको तो देखेंगे। फर्स्ट इसमें देखो इस टाइप्स के क्वेश्चंस थे, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट में, लास्ट वीडियो में। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मल्टीपल्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, तो एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है इनकी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही। देखो क्या होगा इसमें, ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है 25% अधिक है। तो पूछा है क्वेश्चंस में बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए इनकम इज 25% मोर देन बी, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देन हाउ मच परसेंटेज बी इनकम इज लेस देन ए, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो जहाँ पर एक ही लिंक दिया होगा, ए और बी, दो पर्सन्स दिए हैं, दो पर्सन्स के नाम दिए होंगे, ए भी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, इनका परसेंटेज दिया हुआ है, ए की आय बी की आय से कितनी है 25% अधिक है, तो बी की आय पूछेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट हमें ए के दिया होगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो आप फॉर्मूला यूज करते हो आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100। क्लियर? जब ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, एक आदमी की आय दी होगी दूसरे से 25% अधिक है, तो हमसे पूछेंगे दूसरे की आय एक की आय से कितनी कम है। तो आप यूज करोगे आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100, वेयर आर इज, यहां पर आर क्या है हमारा परसेंटेज। क्लियर? रेट है उसका बढ़ने या घटने का। क्लियर? ऑफ रेट चेंज, उसको बढ़ने की दर। अब आर कितना आया आपका 25 अपॉन 100 प्लस फॉर्मूले का 100 लिखा आपने, आर आपके पास 25 है और इंटू किया आपने 100, यह आता है आपका परसेंटेज में आंसर। तो 25 अपॉन 100 और 25 को आपने ऐड किया, यह आ गया आपका 125 अपॉन 125 इंटू 100,
5 से कैंसिल करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 25 5 जा 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 0 का 0। तो आंसर आ गया आपका 20%। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। सिंपल फार्मूला लगाना है, कुछ नहीं होगा। देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, एक की आय दी होगी दूसरे की आय से इतनी ज्यादा है, तो दूसरे की आय ए की आय से कितनी कम है? तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? दो लोगों के नाम दिए होते हैं, दो लोगों की इनकम दी होती है, या दोनों के लिए कुछ भी एक वैल्यू दी होगी। एक की दूसरे से ज्यादा है तो दूसरे की कितनी कम होगी। क्लियर? तो आप इसके लिए ये ध्यान रखेंगे R/100 प्लस R इंटू 100। R क्या है आपका? 25, तो 25/100 प्लस 25 इंटू 100 किया आपने, तो 25/125, 100 और 25 जोड़ा तो 125 हो गया, इंटू 100। तो आपने इसको सिंपल भी काट सकते हैं छोटे नंबर से। 5 पंजे 25 करोगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25 करोगे, फिर 5 दूनी 10, 0 का 0, 20% आ जाएगा। तो आप एक ही बार में कैंसिल कर सकते हो, शॉर्ट करके कैंसिल कर सकते हो, तो 20% आ जाएगा आंसर। क्लियर? फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस। इसी में जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? डन। बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी। तो आपने क्या किया? सिंपल था, R/100 प्लस R ध्यान रखेंगे, जहां फर्स्ट वाले की अधिक दी होगी। क्लियर? और सेकंड वाले की पूछेंगे कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, R/100 प्लस R इंटू 100। तो 25, R कितना था आपका? 25 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 100 प्लस 25 कर दिया, तो 25/125 इंटू 100, फिर आपने कैंसिल कर दिया, 20% आ गया। क्लियर? देखो सेकंड, इसी में आता है आपका सेकंड आता है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। सेकंड टाइप इसी में, सेकंड टाइप क्वेश्चंस, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। तो ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था? फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है। इसमें यहां पर क्या देते हैं? कम है। एक आएगा क्वेश्चन अधिक वाला, एक आता है आपका कम वाला। तो एक की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। दो फर्स्ट वैल्यू कम दी होगी, तो आप फॉर्मूला सेम ही लगाओगे, बस माइनस यूज करोगे, R/100 माइनस R इंटू 100। वहां हमने क्या किया था? प्लस। क्यों? क्योंकि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से इतने प्रतिशत अधिक थी। जहां फर्स्ट में अधिक दिया होगा आप R/100 प्लस R इंटू 100 करोगे, और जहां पर फर्स्ट वाली कम दी है R/100 माइनस R इंटू 100% करेंगे। R आपके पास है 20/100 माइनस 20 इंटू 100, इतना परसेंट आ गया। 20/100 माइनस 20 किया आपने, कितना आ गया? 80 इंटू 100 परसेंटेज, 0 कट बाई 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से इसको कैंसिल किया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25% इज अवर आंसर। क्लियर? डाउट इसमें? एनी डाउट? डन। देखो दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था? दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है बोलेंगे तो आप यहां पर प्लस करोगे, और कम है बोलेंगे तो यहां पर माइनस करोगे। तो इसमें देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन किया हमने, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से इतने प्रतिशत अधिक है, आपने फॉर्मूला यूज किया
आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100, यही था। इसमें देखो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, कम आ रही है ना, तो आर अपॉन 100 माइनस आर कर दिया आपने, क्लियर, और इंटू 100 कर दिया। आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर आपके पास 20, तो 20 अपॉन 100 माइनस 20, क्लियर, और इंटू 100, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 इंटू कितना 100, तो आपने 4 से कैंसिल किया, कितना आ गया 25%, क्लियर। एनी डाउट? डन। इस देखो फॉर्मूला के बेस पर थे, इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं, देखो थर्ड, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, थर्ड, यदि चीनी के मूल्य में, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी? कि उसकी मद पर कोई फर्क न पड़े। मद मीन्स उसकी मद पर कोई अंतर न हो। देखो क्वेश्चंस क्या था हमारा ये वाला, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, क्लियर, यानी 20% बढ़ जा रहा है रेट उसका, तो एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी? जब रेट चेंज हो गया है तो हमें क्या करना होगा? खपत कम करनी होगी, क्योंकि अगर एक पेन का रेट अगर एकदम से बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, जहाँ 10 पेन यूज़ कर रहे हैं वहाँ 5 की कोशिश करेंगे कि 5 करें। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी? खपत कम कर देंगे, वो कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी कि उसकी मद पर कोई अंतर ना हो, यानी उसका खर्चा पहले जैसे चलता रहे, क्लियर। तो क्वेश्चंस की डेफिनेशन ये थी कि शुगर रेट आर इंक्रीजिंग 20%, तो हाउ मच हाउसवाइफ शुड बी डिक्रीज हिज एक्सपेंस ऑफ शुगर, शुगर का एक्सपेंस कितना कम करना होगा कि उसकी जो पहले का खर्च था एक्सपेंस में कोई डिफरेंस नहीं आए, जैसा पहले चल रहा था वैसा पहले चलता रहे। तो देखो आपको बताया था जब ए की वैल्यू के लिए दो चीज़ें दी जाती हैं, पहले वाले में वृद्धि होती है और पूछते हैं कि दूसरा उससे कितना अधिक है, ठीक, तो कौन सा फार्मूला लगाती हैं? यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, प्लस वाला लगाते हैं ना, तो आप फार्मूला यूज़ करते हो आर अपॉन 100 प्लस आर, जो पहले वाला लगाया था, और इंटू 100 इतना परसेंट। आर कितना है आपके पास 20, अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100 इतना परसेंट हो गया। फिर आपने किया 20 अपॉन 100 और 20 को ऐड किया आपने 120 इंटू 100, 0 0। इसके बाद आपने किया 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 10 जा 50, 50/3। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिख सकते हो, 50/3 है, 3 1 जा 3, 2 बचे, 3 6 जा 18, 2/3, 16 and 2/3 इज अवर आंसर, क्लियर। 50/3 पर भी छोड़ सकते हैं और 16 and 2/3 भी कर सकते हैं। डन। एनी डाउट इसमें? देखो चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है 20%, क्लियर, चीनी के रेट में 20% की वृद्धि हो रही है, तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी, यानी कितने प्रतिशत खर्चा कम करना होगा कि पहले जैसा चलता रहे, यानी इसकी खपत जो चीनी का वो एक्सपेंस कर रही है, एक दिन में 1 kg लगा रही है, आधा kg लगा रही है, तो वो खर्चा उसको कम करना है यहाँ पर, क्लियर। तो खर्चा कैसे कम करेगी कि उसकी मद पर कोई अंतर न हो, कितने प्रतिशत खर्चा उसको कम करना होगा, क्लियर। यानी देखो 20% की चीनी के रेट में वृद्धि होगी, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत उसको
खपत कम करनी होगी कि खर्चे पर कोई फर्क ना पड़े, पहले जैसे चलता रहे। तो हमने क्या किया, जब भी वृद्धि हो रही होगी, ठीक, इसमें एक ही चीज़ दी जाती है। चीनी के लिए दोनों चीज़ें पूछी हैं, चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है और चीनी के मूल्य में कमी करने के लिए बोल रहे हैं वो। तो हमारा एक ही चीज़ के लिए, जैसे ए और बी के लिए पूछा था, ए के मूल्य में वृद्धि हो रही थी और पूछ रहे थे कि ए बी से कितना अधिक है। क्लियर? तो एक ही चीज़ के लिए पूछा जाता है, पहले वाले में वृद्धि होती है। तो R अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100, आर आपका 20, 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100, 20 अपॉन 100 प्लस 20 120 इंटू 100। फिर आपने कैंसिल किया, 50/3 आ गया। 50/3 को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, 3 को आपने इससे डिवाइड किया, 3 1 जा 3 बचे 2, आपने ऊपर से 0 लिखा, 3 6 जा 18, फिर 2। क्लियर? तो 16 and 2/3, 16 and 2/3, इतना परसेंट हमारा आंसर आ गया। क्लियर? क्लियर हुए स्टेप के क्वेश्चंस? ठीक, देखो नेक्स्ट लिखेंगे, फिर करेंगे स्टेप्स के क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, तो आपके डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे, देखो एक बार नोट कर लीजिए, नोट करना है तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्लियर हो रहा है? डाउट्स तो नहीं है इसमें? देखो चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही थी ना 20%, और एक गृहिणी को कितने प्रतिशत खपत कम करनी है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो चीनी का मूल्य बढ़ रहा है। क्लियर? तो रेट बढ़ रहा है तो क्या करते हैं, अमूमन लोग करते ही हैं, एक्सपेंस उसका कम कर देते हैं, यानी यूज उसको कम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लाइट का ही रेट बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, लाइट को कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा बल्ब ना जले, एक्स्ट्रा फैन ना चले, यही तो करते हैं। तो यही उन्होंने पूछा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी। तो कितने प्रतिशत खपत कम करने का मतलब चीनी को जो वो खर्च कर रहे हैं वो कितना कम करना होगा कि उसकी मद पर कोई अंतर ना हो। मद पर अंतर का मतलब जैसा खर्चा उसका पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहे। क्लियर? तो क्या किया, एक ही चीज़ के लिए दोनों चीज़ पूछते हैं, 20% की वृद्धि हो रही है तो खपत को कम करना है, तो R अपॉन 100 प्लस आर, जहाँ पर यहाँ वृद्धि दिख जाए या अधिक दिख जाए आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर? डन। देखो सेकंड आएगा आपका कमी वाला, इसके बेस पर जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो कमी के बेस पर आएगा। कैसे करेंगे उसको देखो, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि उसकी मद पर कोई फर्क न पड़े। मद यानी जो एक्सपेंस पहले चल रहा था उसका, मद पर कोई फर्क न पड़े या कोई अंतर न हो। आंसर, क्वेश्चन की डेफिनेशन समझ में आई? क्लियर कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? देखो पहले था चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत खपत कम करनी होगी कि उसकी मद पर कोई फर्क न पड़े। मद का मतलब जो एक्सपेंस उनका ऑलरेडी चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे। क्लियर? ये क्वेश्चंस में अपोजिट पूछा जाएगा, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रही है। क्लियर? नहीं आया? कर लिया ये वाला? आंसर भी आ गया? वेरी गुड। तो देखो चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया आपने? माइनस वाला करेंगे क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही थी। क्लियर? तो आपने किया R अपॉन 100 माइनस आर, R अपॉन 100 माइनस आर इंटू कितना आ गया 100, इतना परसेंट। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही थी। क्लियर है? तो आपने R कितना था 10 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 100, इतना परसेंट हो गया। 10 अपॉन 100 माइनस 10 किया आपने 90 इंटू 100,
0 कट बाई 0, 10 10 जा 100, 100/9, इतना परसेंट आ गया। आप इसको फिर फ्रैक्शंस में लिख सकते हो, 9 1 जा 9, 1 बचा, 9 1 जा 9, 1 बचा अपॉन 9, इतना परसेंट। यही हमारा आंसर आ गया 11 and 1/9%। क्लियर? अगर इम्पोर्टेंट टाइप है एक, ये भी बी टाइप्स, ये हमारा सेकेंड टाइप आ गया इसका। देखो फर्स्ट, यदि किसी शहर की जनसंख्या R% वार्षिक दर से बढ़ती है, वृद्धि करती है, तो n वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ये हो जाएगी आपकी P इंटू पॉपुलेशन 1 + R/100 की पावर n। क्लियर? यानी n वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? n वर्ष बाद जनसंख्या इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 की पावर n। कैसे? अगर किसी शहर की जनसंख्या R% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है। एग्जाम्पल इसका देखो, अगर शहर की जनसंख्या बोलते हैं कि 5% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है, क्लियर? तो R हमारा हो जाएगा कितना? 5। वार्षिक दर से वृद्धि करती है, बढ़ रही है। n वर्ष बाद, तो 5 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो आप n वर्ष बाद जनसंख्या निकालते हो P इंटू 1 + R/100 की पावर n, वेयर n इज टाइम, R इज द परसेंटेज। ठीक है, तो R आपका रेट चेंज परसेंटेज है, तो A = P इंटू 1 + R/100 की पावर n। क्लियर? तो फिर इनकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड इसमें पूछेंगे कि n वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी इसकी। तो देखो पहले के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, n वर्ष पूर्व जनसंख्या, हाँ ये देखो, ये अभी फॉर्मूले लिखवा रहे हैं दोनों के ना। फर्स्ट था, अगर n वर्ष बाद जनसंख्या पूछेंगे तो P इंटू 1 + R/100 की पावर n कर देंगे। P क्या होगा? P पॉपुलेशन है, जनसंख्या। R आपका रेट इंटरेस्ट है या रेट चेंज है उसका, और n क्या है आपका? टाइम। क्लियर? टाइम पीरियड, कि 2 वर्ष बाद पूछते हैं, 4 वर्ष बाद पूछेंगे, 10 वर्ष बाद पूछेंगे, तो n। क्लियर? आप कहेंगे कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकालोगे तो फॉर्मूला आप यूज करोगे P इंटू 1 + R/100 की पावर n। P क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन हो जाएगा सिटी का। क्लियर? और सेकंड, अगर कहेंगे कि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो वहां पर हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। एक पूछते हैं n वर्ष बाद जनसंख्या, एक पूछते हैं n वर्ष पूर्व जनसंख्या। पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, और पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। क्लियर? तो देखो जब आपसे पूर्व का पूछेंगे तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या P/1 + R/100 की पावर n कर देते हैं, अपॉन में कर देते हैं इसमें। सेकेंड फार्मूला आपका ये है, इसको ध्यान रखोगे आप। ठीक है, अब इनके बेस पर क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर? देखो सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन हैं इसमें। किसी शहर की जनसंख्या R% वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि करती है, तो n वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, तो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीजिंग R% वार्षिक दर ईयरली बेस पर है, तो आफ्टर n ईयर्स पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 की पावर n, वेयर n इज टाइम, n हमारा समय है, R आपका
परसेंटेज ऑफ रेट चेंज या पॉपुलेशन चेंज, जो भी चेंज हो रहा है उसका परसेंटेज होगा। तो n वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछेंगे हमारे n वर्ष पूर्व जनसंख्या, बिफोर n ईयर टोटल पॉपुलेशन। तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या होती है p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल से क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 176,400 है तथा 5% वार्षिक दर से वृद्धि करती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सिटी पॉपुलेशन 176,400 इंक्रीजिंग 5% ईयरली, 5% वार्षिक दर से वृद्धि करती है। तो फाइंड ज्ञात करो पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष के बाद में शहर की जनसंख्या। तो आपको बताया कि 2 वर्ष बाद, जब n वर्ष बाद वाला फार्मूला आता है तो क्या होता है वो 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। तो 1 लिखेंगे आप, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। क्लियर? p कितना है आपके पास 176,400 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। 1 प्लस आर कितना है 5% अपॉन 100 की पावर n। कितने टाइम की बात कर रहे थे? 2 वर्ष की। तो आपने n की जगह कितना पुट कर दिया? 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0। तो 176,400, 20 एकम 20 और एक 21 इंटू 21 बाई 20 की पावर कितनी हो गई? 2 प्लस है ना, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। क्लियर? तो देखो 176,400 पावर 2 का मतलब इसकी मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? 2 बार कर देते हैं। तो देखो आपने किया 21/20 और इंटू 21/20। 2 बार इसलिए किया क्योंकि पावर 2 थी। क्लियर? अब 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कट बाई 0 0। आपका आ गया 1764 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। 2 से आपने कैंसिल किया, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से कैंसिल किया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो आपका आ गया 441 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 441 मल्टीप्लाई 441 आ जाएगा। क्लियर? इन दोनों की मल्टीप्लाई 441 आती है और ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 194481। इसका इससे मल्टीप्लाई किया 194481। 441 का 441 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 194481 आ जाएगा। क्लियर? डन? तो देखो क्या था, शहर की जनसंख्या थी 176,400 और 5% वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि करती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, तो आपको बताया आफ्टर n ईयर, 2 साल बाद जब शहर की जनसंख्या निकालते हैं तो p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n करते हैं। p आपका पॉपुलेशन था, जनसंख्या था, p 176,400 क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। r आपका कितना है? 5 अपॉन 100 की पावर 2 वर्ष बाद दिया था तो n आपका 2 हो गया। क्लियर? इसके बाद 176,400 इंटू 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0।
21/20 हो गया, 21/20 की पावर 2, क्लियर। इसके बाद 176,400 इंटू 21/20 इंटू 21/20, आपके दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 1 2 1 2, 2 जीरो कैंसिल हुए, 1764 ये आपने राइट कर दिया जो बचा। इसके बाद 21 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई थी, 2 इंटू 2 आ गया। अब 2 से आपने कैंसिल किया, 2 8 जा 16, एक बचा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर इस वाले 2 से कैंसिल किया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 4 1, 4 4 1 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो 4 4 1 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, जब 21 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 4 4 1, 21 की 21 से स्टेप से करते हैं, आप डबल भी कर सकते हो, सिंगल भी कर लो। 21 1 जा 21, 2 8, 21 2 जा 42 और 2 44, तो कितना आ गया 4 4 1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई आपकी 4 4 1, तो 4 4 1 की 4 4 1 से मल्टीप्लाई की आपने, कितना आया 194481, यही हमारा आंसर आ गया, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो लिखोगे क्वेश्चन से, एक शहर की जनसंख्या है 1,80,000, 5% वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि करती है, तो टाइम पीरियड चलो 2 वर्ष ही रहने देते हैं, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करो, ठीक है। कर सकते हैं इसको, कीजिए एक बार फॉर्मूला यूज करके, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं इसमें।